चिरागों से घराना चल रहा है, हवा से दोस्ताना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। खबर तो आपने पढ़ ही ली होगी कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई और इसके साथ ही इनको 30 दिन का टर्म भी दे दिया गया है कि आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, तब तक आप पे सजा लागू नहीं होती है। आइए चर्चा करते हैं कि क्या बात है आखिर, और ये कैसा केस है जिसके तहत ये फैसला भी आता है और क्या और मुसीबत भी देखने को मिल सकती है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए चर्चा करते हैं। तो चर्चा का पहला पात्र तो यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2 साल की सजा लगाई जा रही है। खैर 2019 का मामला है कि एक स्पीच के दौरान राहुल गांधी जी बोल देते हैं कि क्या जो वैसे वो बोलना चाहते हैं नीरव मोदी को देखते हुए, ललित मोदी को देखते हुए, पर उन्होंने एक कम्युनिटी को वहां पे जिक्र कर दिया जो एक पक्ष का कहना है कि इन्होंने हमारा कहीं ना कहीं एक डिफेमेशन किया है, मुझे बदनाम करने की कोशिश किया, इस कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। और यहां पे साफ एक बात तो बिल्कुल निकल के आती है कि इतना बड़ा अगर हम स्टैच्योर पा चुके हैं, अगर हम इतने बड़े लीडर बन चुके हैं, तो खैर हमें अपनी भाषाओं पे, वाणी पे लगाम तो रखना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खैर पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो शायद आज बहुत बुरा स्तर हो चुका है, परंतु अगर थोड़े भी ऐसे लोग आ जाएं जो कि इस चीज को समझ सके, इस गरिमा को समझ सकें, तो पॉलिटिक्स का वाकई में बहुत अच्छा सिचुएशन आ सकता है। खैर ये तो इनके ऊपर इल्जाम लगा और ये परेशान हो ही रहे थे, पर एक और चीज भी यहां निकल पे आ रही है कि क्या इनके ऊपर और भी अब मुसीबत बढ़ सकती है इनकी। ये बात भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डिफेमेशन की अगर आप बात करेंगे तो आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जो 499 से चालू होंगी, 500 में पनिशमेंट मिलेगी, 501 502 भी आपका इसी से संबंधित है। अगर आप 499 500 को पढ़ना चाहेंगे तो एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखी है। इट्स एन इंजरी टू द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स। अगर सही हो गया तो फिर आपका डिफेमेशन केस नहीं है, अगर गलत प्रूव हो गया तो डिफेमेशन केस है। अब यहां पे भी कुछ चीजें निकल के आती हैं कि ये डिफेमेशन भी आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका हो गया सिविल डिफेमेशन और एक हो गया क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल क्रिमिनेशन के लिए कोई पनिशमेंट ऐसा नहीं है और इसका जो भी निस्तारण किया जाता है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत किया जाता है। इसका मतलब है कि कोई स्टैट्यूट नहीं है, आप जो सिविल केसेस है उसको देख के ही यहां पे कोई जजमेंट पास करते हैं और फाइन्स लगाया जाता है। परंतु जो क्रिमिनल है, अगर उस डिफेमेशन में अगर आपके ऊपर चार्ज लगा है तो 2 साल की सजा प्लस फाइन ये तय हो जाती है। तो ये छोटा सा बस एक भेद होता है, हालांकि बहुत बड़ा अंतर समझ में इसमें नहीं आता है, बट क्रिमिनल डिफेमेशन अगर चार्ज लगा है तो वो कहीं ना कहीं 2 साल की सजा करा सकता है। इट इज माइट बी सेंटेंस टू 2 years इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ये बस छोटा सा एक भेद होता है दोनों में। खैर आपको हम बता दें कि इस डिफेमेशन के खिलाफ लोगों ने आवाज तो बहुत उठाई, क्योंकि जब भी आप किसी के खिलाफ बोलेंगे, हो सकता है सरकार के खिलाफ, हो सकता है किसी के खिलाफ, और वो किसी पोजीशन पे है, तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया जाएगा। तो लोग इसके खिलाफ भी थे। जैसे आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट दिस डिफेमेशन लॉ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ है ये। स्पीच और एक्सप्रेशन मीडिया का भी खराब हो रहा था, उसके भी खिलाफ है ये। द क्रिमिनल प्रोविजन हैज ऑफन बीन मिसयूज्ड, और इसको हैरेसमेंट के लिए यूज किया गया है, ये भी बात निकल के आती है। द राइट टू रेप्यूटेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू कलेक्टिव सच एज द गवर्नमेंट, क्योंकि माना जाता है सरकार के पास तो सारे औजार और टूल्स मौजूद हैं कि वो रेप्यूटेशन अपनी कभी भी ठीक कर सकती है, तो इसमें आपको इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। और इट गोज अगेंस्ट द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ डीक्रिमिनलाइजिंग। इसमें श्रीलंका का उदाहरण दिया जाता है कि उसने डिफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। परंतु भारत में इन चीजों का गंभीरता से अगर आप थोड़ा एक परिवेक्ष लें तो वाकई में यहां पे अभी भी इसको क्रिमिनलाइजेशन फॉर्म में ही रखा गया है। लॉ कमीशन से रिपोर्ट मांगी गई थी और लॉ कमीशन ने बोला कि लोगों का ओपिनियन है कि इसको गलत कामों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आप इसको सही काम के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आप इसको अगर सही साक्ष्य सामने रख रहे हैं तो डिफेमेशन आप पे लगेगा ही नहीं। ये तभी लगता है जब बिल्कुल ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये गलत कारणों से यूज होगा। आइए समझने की एक और चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था और उसमें वो आर्टिकल 21 को तवज्जो देती है
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए ऐसा है, द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफेमेशन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिग्निटी एंड रेपुटेशन इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। उन्होंने साफ बोला कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, आपकी स्पीच में हम इतनी भी छूट नहीं दे सकते कि आप किसी को कुछ भी बोलते चलो। Editors have to take responsibility for everything they publish as it has far-reaching consequences in an individual and country's life. तो आर्टिकल 21 को देखते हुए उन्होंने कहा कि द रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि वो डिग्निटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। आपके पास स्पीच और एक्सप्रेशन का पावर तो है, पर डिग्निटी हैम्पर करने का पावर आपके पास नहीं है। ये आर्टिकल 21 में और इंटरप्रिटेशन जो इसका होते आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। हालांकि अब हम आपको थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं और एक चीज जो नई हम आपको बताने वाले थे कि क्या मुसीबत राहुल गांधी जी पे बढ़ चुकी है। भाई 2 साल का सेंटेंस है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि किस केस में हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को जब आप सेक्शन 8 उसका पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 2 साल या उसके ऊपर का इंप्रिजनमेंट ऑफर किया गया है, द पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड अ फर्दर 6 years। 2 साल के लिए तो गई सदस्यता, इसके साथ ही अगर आपको ये मिल चुका है सेंटेंस तो 6 साल के लिए भी आप नहीं उतर सकते हैं, आप वहां पे नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, आपका डिस्क्वालिफिकेशन ही माना जाएगा। परंतु एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन ये है कि अगर आप एक सिटिंग मेंबर है पार्लियामेंट के या एमएलए के, तो आपको थोड़ी रियायत दी गई है। वो रियायत क्या है? द डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इमीडिएटली एंड यू गेट अ पीरियड ऑफ सम मंथ्स, जिसको 3 महीना कहा जा रहा था। 3 महीने का आपके पास समय है। अगर आपके ऊपर डिफेमेशन केस का चार्ज प्रूव हो चुका है या फिर आपको 2 साल या इससे ऊपर की सजा मिल चुकी है, तो आपके पास 3 महीना है। आप इस 3 महीने में केस को अपील करो और जब तक अब ये अपील आपकी डिसाइड नहीं हो जाती है, आप इंजॉय करो अपनी मेंबरशिप पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट केम बाय लिली थॉमस केस, she was said to be one of the greatest pleaders when it came to the interest of public litigations। जबरदस्त ये एडवोकेट। इनके केस में निकल के आता है साफ साफ, जो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और लिखते हैं, 2013 में निकल के आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 को तुरंत, उसके सब क्लॉज 4 को तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए। आप कैसे उनको 3 महीने की छूट दे रहे हैं? अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति अगर 2 साल या 2 साल के ऊपर के लिए सजा पाता है तो आप तो तुरंत इंप्रिजनमेंट दे देते हैं, तो यहां पे आप कैसे उनको दे रहे हैं छूट 3 महीने की? इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज वॉइड। तो अब एक डर यही निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे मे बी इफ ही इज गेटिंग दिस सेंटेंस ऑफ 2 years फाइनलाइज्ड, तो क्या सदस्यता भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। और 6 साल के लिए और भी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप ले नहीं पाएंगे सदस्यता। यार आपको एक मजेदार यहां बात बताएं तो लगभग जब ये सारी बातें हो रही थी 2013 और इन्हीं सब की बात है, तो यहां पे एक पॉइंट ये निकल के आ रहा था कि ऑर्डिनेंस आ रहा था और उस ऑर्डिनेंस के तहत इस चीज को बदलने की बात की जा रही थी। एक ऑर्डिनेंस आता है, खैर तो ये राहुल गांधी जी थे जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ बोला था उस समय। क्या कांग्रेस के और भी जो लीडर्स थे उन्होंने समर्थन दिया था, ऑल पार्टी मीट बुलाई गई थी, उन्होंने समर्थन दिया था, परंतु यहां इस ऑर्डिनेंस की बात की जा रही थी कि इसके खिलाफ हम लोग को एक ऑर्डिनेंस लाना होगा ताकि ये चीज हम बचा सकते हैं। खैर वो सरकार अब इससे जो भी अब रखती हो, पक्ष रखती हो या नापक्ष रखती हो, परंतु इन चीजों को अभी भी अगर आप देखें तो लिली थॉमस केस ने बहुत चीजें बदल दी और इट वॉज रियली अ नाइटमेयर फॉर द पीपल हु आर स्टिल ऑन सम सॉर्ट ऑफ अपील दैट दे माइट हैव डन। अब जितने लोग थे सबके ऊपर चार्ज जो लगा था वो वापस से बेचारे गए और उन्होंने देखा कि अब मैं कैसे बचूं इससे। खैर उनको तुरंत के लिए तो बचा लिया गया, परंतु ये कितने ही दिन चलेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट में फिर से ऐसी चीज आ रही है तो ये कितने ही दिन चलेगा? 2019 में आई कुड रिमेंबर अनदर केस वाज ऑलरेडी फाइल्ड देयर, तो ये चीजें अभी भी चल रही हैं। खैर ये जजमेंट जो आया है आज का, ये कह सकते हैं आप कि इन्होंने 30 दिन का रियायत दिया है कि ये अभी अपील कर सकते हैं और वंस ही गेट्स मे बी अ बेल, और अभी बेल तो मिल ही चुका है, अगर ये अपील करते हैं तो फिर एक डिसीजन हो सकता है अलग से भी। तो आज के लिए जो समझने के लिए हमारे लिए था वो था सेक्शन 499 500 जो कि डिफेमेशन केस में यूज होता है, प्लस द लिली थॉमस केस दैट लुक्स टू मी वेरी इंपॉर्टेंट वन,
एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसमें अपने आप को लेजिस्लेटर खुद ही अपने आप को लॉ बना के अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ रखे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।